है आपका? एक ऐसी लड़की का किरदार है जो गूंगी है और अपने प्यार को पाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है और बहुत मुश्किलों से अपने प्यार को पाती है। आगे बहुत सारे ट्विस्ट इसमें आएंगे और एक बार फिर से बोलूँगी कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डायरेक्टर सर एंड ऑफ कोर्स खेसारी सर मैम बोल रही है, सब लोग जानते हैं, इतने बड़े सुपरस्टार के साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला तो आई जस्ट फील सो लव। खुशबू जी, आपने पहले टीवी शोज किए हैं, हिंदी से आप भोजपुरी में आई है, कैसी लगी भोजपुरी फिल्में करना? बहुत अच्छी लगी। मैंने एक और फिल्म इसके जी जी नाच बैचू, तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, नई भाषा थी और बहुत ही मीठी भाषा है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है और बड़ा मज़ा आता है डायलॉग्स बोलने में एंड मैं एकदम पूरा रट्टा लगा लेती हूँ सारे डायलॉग्स का। कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो सर से पूछती हूँ। तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये भाषा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा भोजपुरी इंडस्ट्री में। खेसारी जी की सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको शूट के दौरान? खेसारी जी की शूट के दौरान ये कभी फील नहीं करवाते किसी जूनियर को कि आप नए फ्रेशर हो, कभी भी अपना स्टारडम सर ने नहीं दिखाया। फर्स्ट डे से इतना फ्रेंडली इन्होंने बिहेव किया है कि ऐसा लगा ही नहीं कि किसी सुपरस्टार के साथ हम बैठे हैं। इतने डाउन टू अर्थ है सर कि एकदम कंफर्टेबल कर देते हैं। खेसारी जी, आपसे जानना चाहूँगा, अब पैन इंडिया लेवल चल रहा है, हर कोई पैन इंडिया में फिल्में बना रहा है, भोजपुरी फिल्म भी अब इस ओर अग्रसर हो रही है, आगे बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि आप अपनी आगे आने वाली जो भी फिल्में हैं उसे पैन इंडिया ही रिलीज करें, चाहे ये हो, इसके अलावा और भी जो आप फिल्में कर रहे हैं। हाँ, ये संघर्ष 2 हो सकता है, मेरी पैन इंडिया होगी। जी। दूसरी एक और सिनेमा है मेरी रंग दे बसंती, जिसको मैंने 2 फाइट को 21 डेज शूट किया था, जो कि कश्मीर में, और मैं वेयर बॉडी किया था। -5 डिग्री में वेयर बॉडी काम करना कितना डिफिकल्ट होता है वो तो मुझे उस दिन समझ में आया, क्योंकि मुझे बर्फ़ से नीचे आना था और मुझे पूरे ये बैक सूज गए थे और मुझे एक बार नहीं, मुझे चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो चढ़ के फिर से नीचे आना, फिर चढ़ना, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो लगातार इधर जो भी सिनेमा में कर रहा है, कुछ सिनेमा जो है मेरा पैन इंडिया ही होगा। देखिए, होता क्या है कि सब सिनेमा हिट नहीं होते। मुझे भी पता है कि मैंने जीवन में बहुत सारे सिनेमा फ्लॉप भी दिया है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी सिनेमा को हिट कराता हूँ, मेरे बस में नहीं है। एक डायरेक्टर की सोच जितनी होती है, हम कभी कभी एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को करते हैं। अब उनके सोच के ना हम ऊपर जा सकते हैं, ना ही हम नीचे जा सकते हैं, उनके सोच के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो कभी घर चलाने के लिए भी हम काम कर लिया करते हैं, क्योंकि उसमें मेरा ही घर नहीं है, अगला का भी घर है। क्योंकि मेरे पास मैं 2 महीने बैठ जाऊंगा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगला आज 1 साल से परिश्रम कर रहा है और वो उससे बेहतर नहीं कर सकता है। मुझे साइन किया और मैं जानता हूँ कि वो बेहतर नहीं कर पाएगा, तो मैं उसको हटा भी नहीं सकता। तो कभी कभी हमें उसके जिद के लिए भी काम करना पड़ता है। तो लगातार कोशिश यही है। एक मैं हनुमान भी कर रहा हूँ, वीर हनुमान, तो वो भी पैन इंडिया है। मुझे लगता है श्रीलंका शूट है, मलेशिया में शूट है, कई जगह जाके शूट करना होता है, क्योंकि उसके सीक्वेंस जैसे हैं ये मुझे जाके शूट करना है। तो वो रत्नाकर जी का ही मूवी है। तो कोशिश हमारी है, और जितने भी सिनेमा आदमी कर रहा है, कोशिश है कि बेहतर सिनेमा और बेहतर कहानी के साथ काम करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि कैनवास बड़ा होने से सिनेमा बड़ा हो जाता है, पैसे ज़्यादा लगा देने से सिनेमा बड़ा होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप कर क्या रहे हैं ये मायने रखता है। तो हमें बेहतर कहानी के साथ अगर चले तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि पैन इंडिया बहुत जल्दी, और संघर्ष शायद रिलीज होगी पैन इंडिया, और वो भी रंग दे बसंती भी होगी। जैसे ये हो रही है मल्टीप्लेक्स करने, मल्टीप्लेक्स तक लगाने की कोशिश, तो ये इनकी क्षमता है। हम एक जो एक्टर बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन सिनेमा को कैसे चलाना है, कैसे बेचना है, किस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही तय करते हैं। हमारे बस में वो चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि हम इसमें माल लेकर काम किए हैं। पार्टनर एज ए पार्टनर तो किए नहीं, पार्टनर होते तो शायद हम भी अपना इनपुट देते हैं इसमें, लेकिन हमारा इनपुट उतने दिन तक होता है जितने दिन तक सिनेमा डब होती है। उसके बाद हमारा यही हो जाता है कि हम अपने सिनेमा के बारे में क्या बेहतर बोल सकते हैं, क्या बेहतर दुनिया को बता सकते हैं। उसके बाद इनका काम रह जाता है, और प्रोड्यूसर का काम, डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है, और जनता का काम होता है कि जनता अपने भाषा को किस लेवल पे लेके जाना चाहती है। भोजपुरी फिल्मों के साथ एक और जो ड्रॉबैक है सबसे ज़्यादा कि फिल्में जो है सिनेमा थिएटर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। थिएटर होगा तब ना पहुंचेगी, थिएटर ही कम है। और इसमें हम दोषी नहीं है सर, हम ना ये दोषी है, ना हम दोषी है, ना कोई आर्टिस्ट दोषी है, और ना ही डिस्ट्रीब्यूटर दोषी है। दोषी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीच में जो हम लोगों ने गलतियां की हैं, और मैं अपनी गलती भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बेहतर की है, मैंने भी कुछ गलतियां की हैं,
जिनकी वजह से फिल्में नहीं चली। और कोरोना ने हमें बहुत मारा, कोरोना ने हमें, क्योंकि देखिए रीजनल सिनेमा में होता क्या है ना कि छोटे छोटे सिंगल स्क्रीन होते हैं, तो कोरोना ने आधा लोगों को मार दिया, नोटबंदी ने आधा लोगों को मार दिया, तो आधी से चीजें हमारी खत्म हो गई। और मल्टीप्लेक्स को बंद करने में टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो आप उसको इतना जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन सिंगल स्क्रीन वालों के लिए तो वो छोटी सी बात है, वो 1 मिनट के अंदर यार कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ कुछ अलग बोल दो, क्योंकि उनका ज्यादा इन्वेस्ट तो उसमें होता नहीं, तो वो तुरंत अपने हॉल को बंद किए और पता चला जब कोई मार्केट खोल दिए। तो उसमें क्या हुआ कि हमारी सिनेमा का जो सिंगल स्क्रीन थी वो बहुत सारी चीजें बंद हो गई, उसमें थोड़ा सा हम मारे गए और उसके बाद वो खुली नहीं। हाँ, अगर सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें फिर से बेहतर हो जाएगी, और धीरे धीरे हो रही है। जैसे मेरा फरिश्ता मूवी रिलीज हुआ तो उसको 50 थिएटर मिले, उसमें कम से कम 10 थिएटर दोबारा ओपन हुए, खुले हो, और कई जगह 50 डे मेरी सिनेमा उसने किया। तो अगर हम बेहतर सिनेमा के साथ आएंगे तो धीरे धीरे सबका हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो वो चीजें अपने आप बड़ी हो जाएगी। आपको नहीं लगता